हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी द्रौपदी और भीष्म पितामह की है। दोस्तों, आज इस कहानी में हम ये जानेंगे कि आखिर द्रौपदी ने भीष्म पितामह का मजाक क्यों उड़ाया था। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार द्रौपदी ने भीष्म पितामह का मजाक उड़ाया था। आइए इस रोचक कहानी को विस्तार पूर्वक समझते हैं। दरअसल जब कौरवों और पांडवों के मध्य भयंकर महाभारत युद्ध प्रारंभ था तो दोनों पक्षों में हजारों योद्धाओं ने भाग लिया था और अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए सभी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें से कुछ योद्धा कौरवों की ओर थे तो कुछ पांडवों की ओर। लेकिन उसी युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब पितामह भीष्म ने अपनी बाणों की वर्षा से प्रलय मचा दिया, जिससे पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया था। इसीलिए पितामह भीष्म द्वारा किए जा रहे भयंकर विनाश को रोकने के लिए अर्जुन उनके सामने आ जाते हैं और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी पितामह भीष्म ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि उन्हें रोकना दुर्लभ हो गया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं शस्त्र उठाना पड़ा था। लेकिन ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा न टूटे, इसलिए पुनः अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच बड़ा ही भीषण युद्ध शुरू हो गया था, जिसने बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसमें अनेकों योद्धाओं और लाखों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन काफी युद्ध करने के बाद अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से विजय प्राप्त हुआ। लेकिन अर्जुन को भीष्म पितामह से मिली विजय के बाद का पल बड़ा ही दर्दनाक था, क्योंकि अब भीष्म पितामह अर्जुन के खतरनाक बाणों से पूरी तरह घायल हो चुके थे और वो बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। ऐसी परिस्थिति में जहां एक ओर कौरव पक्ष के लोग भीष्म पितामह के पास प्रतिदिन मिलने जाते थे, वहीं दूसरी ओर पांडव पक्ष के लोग भी भीष्म पितामह से प्रतिदिन मिलने जाया करते थे। जब पितामह भीष्म के पास पांडव दल के लोग जाते थे तो पितामह भीष्म उन्हें उपदेश दिया करते थे और द्रौपदी सहित पांचों पांडवों उनके चारों ओर बैठकर उनका उपदेश सुना करते थे। लेकिन एक दिन पांचों पांडवों और द्रौपदी पितामह भीष्म के पास बैठे थे और पितामह भीष्म उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी उनके उपदेश को बड़ी ही श्रद्धा से सुन रहे थे कि तभी अचानक द्रौपदी उसी बीच में हंसने लग जाती हैं। तब द्रौपदी के इस व्यवहार से पितामह भीष्म उपदेश देना बंद कर देते हैं। पांचों पांडवों भी द्रौपदी के इस व्यवहार से काफी परेशान हो जाते हैं और सभी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा, हे पुत्री, तुम तो एक महान कुल की बहू हो, क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? ये सुनकर द्रौपदी थोड़ी देर तक शांत हो जाती हैं और फिर बोलती हैं, हे पितामह, आज यहाँ पर आप हमें न्याय और अन्याय की बातें बता रहे हैं, लेकिन याद कीजिए, जब उस भरी सभा में मुझे सबके सामने निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब तो उसी सभा में आप भी थे। तब कहाँ गया था आपका ये उपदेश? आखिर आपने भी उस समय कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के मुख से ये वचन सुनते ही पितामह भीष्म की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बड़े ही दुख के साथ दर्द भरी आवाज में कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें तो पता है कि उस समय मैं दुर्योधन का ही अन्य खा रहा था, वह अन्य जो प्रजाओं के साथ अन्याय करके एकत्रित किया गया था। और जहां ऐसे अन्य को ग्रहण किया जाता है वहां व्यक्ति के सारे संस्कार शून्य हो जाते हैं। अतः इसी कारण हमारे संस्कार भी शून्य हो गए थे। लेकिन अब वह अन्य मेरे इस रक्त के साथ पूर्ण रूप से बह चुका है, अतः अब हमारे संस्कार पुनः वापस आ गए हैं। इसीलिए हमारे मुख से ये उपदेश अपने आप ही निकल रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि हमें कभी भी अन्यायी व्यक्ति का अन्य व अपमानित किया गया भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है। इसलिए ये हमेशा याद रखो कि जो व्यक्ति जैसा अन्य खाएगा उसकी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो
अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप अभी हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।